हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है रैन एंड मार्टिन की हमारी बुक है। चैप्टर नंबर हम 10 की बात कर रहे हैं और एक्सरसाइज नंबर हमारी 20 होने वाली है। आज जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज नंबर 20 है और इस 20 नंबर की एक्सरसाइज के अंदर हम बहुत ही बेहतरीन लेवल के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो पे बने रहिएगा और हम देखते हैं कि हम यहाँ करने वाले क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हमारे इस वीडियो को। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लीजिए सर, शुरू करना चाहूंगा। पहले स्लाइड के साथ में यहाँ लिखा हुआ एक्सरसाइज नंबर 20, कंपोजिशन नंबर 20 और इंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से है कि चेंज द डिग्री। डिग्री आपको चेंज करनी है, कंपैरिजन आपको चेंज करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आपका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बस आपको डिग्री का यूज करना है। मतलब अगर पॉजिटिव डिग्री दी हुई है तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। और अगर कंपैरेटिव दी हुई है तो उसको हम सुपरलेटिव में चेंज करेंगे या पॉजिटिव में चेंज करेंगे, मतलब वाइस वर्सा, है ना। जो एक पॉइंट आएगा उसका हमको दोनों के दोनों में चेंज करना होगा अगर बदलता हुआ है तो, है ना। तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस हम देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है मलक्का इज द ओल्डेस्ट टाउन इन मलेशिया। मैं धीरे धीरे आराम से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पे हमें गौर करते हुए चलना है कि हम आखिरकार बात क्या कर रहे हैं और किस तरीके की कर रहे हैं। सबसे पहली बात आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ओल्डेस्ट लिखा हुआ, तो ओल्डेस्ट से हमें समझ में आया कि सर सुपरलेटिव डिग्री है। पहला पॉइंट, ओल्डेस्ट से हमें समझ में आया कि सर सुपरलेटिव डिग्री है। दूसरी बात, मलेशिया एक बहुत बड़ा शहर, मलेशिया है, एक बहुत बड़ी कंट्री है। उस कंट्री के अंदर मलक्का की बात की जा रही है। मलक्का एक शहर है, ठीक है। तो सर मलेशिया के अंदर जितने भी शहर है उन शहरों में से मलक्का नाम का जो शहर है या मलक्का नाम का जो टाउन है वो बहुत ही पुराना टाउन है, बहुत ही पुराना कस्बा है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि हाँ सर ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब इस सुपरलेटिव डिग्री को हमें को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें लगाना पड़ता है नो अदर। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? नो अदर। हमें वेरी फ्यू भी लगाना होता है, बट वेरी फ्यू कब लगाते हैं? जब सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हमें वन ऑफ दी मिलता है। चलो अभी तो हम नो अदर को समझते हैं कि सर हमें नो अदर लगाना है। और नो अदर के बाद में इसमें क्या करना पड़ता है कि सर जो वर्ब के बाद में जो बातें आई है उसको हम पहले लिखते हैं और वर्ब के पहले जो आया है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो सर हमें ये पता है कि यहाँ पर आया हुआ है मलेशिया। तो सर इस मलेशिया, ये टाउन इन मलेशिया, देख लीजिए एक बार वापस से रिपीट करता हूं। ये टाउन इन मलेशिया जो आया है वो इधर आ जाएगा और मलक्का जो शहर है वो इस तरफ आ जाएगा। और ये जो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे रही है इसको हमें पॉजिटिव में चेंज करना। एकदम सिंपल स्वीट है, ज्यादा कोई दिमाग हमें लगाना नहीं है। तो सर सबसे पहले लिखा जाएगा नो अदर। जब भी हमें पॉजिटिव डिग्री बनानी होती है तो हम लिखते हैं नो अदर, और नो अदर के बाद में ये टाउन इन मलेशिया ये वाली डिटेल लिख देंगे। इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? इसके बाद में सर हमें वर्ब लगानी है, जो कि वर्ब हमारी इज हो जाएगी। और इस इज के बाद में हमें सो एज या एज एज हमें लगाना है। सो एज या एज एज हमें लगाना है और उसके बाद में हम मलक्का नामक जगह को लिख देंगे। मैं एक बार बनाकर दिखा देता हूं, देखिएगा कि सर सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे नो अदर, तो हमने लिखा नो अदर। ओके, नो अदर के बाद में सर मुझे लिखना होगा टाउन इन मलेशिया, तो मैं लिखूंगा TOWN टाउन इन मलेशिया। तो MALAYSIA। आप भी साथ के साथ बनाते हुए चलिए, नो टाउन इन मलेशिया। इसके बाद में सर मुझे वर्ब लगानी है, तो यहाँ पे वर्ब लिखी हुई है इज। अब मुझे सर यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आपको दिखाई दे रही है, तो मैं इसको पॉजिटिव में चेंज करूंगा। तो मुझे लगाना पड़ेगा एज या सो, दोनों में से मैं कुछ भी लगा सकता हूं। मैं एज भी लगा सकता हूं, सो भी लगा सकता हूं। फिर ओल्डेस्ट लिखा हुआ है तो मुझे लिखना पड़ेगा सर ओल्ड। मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ओल्ड। उसके बाद में दूसरा एज में लगा दूंगा, तो ये बन गया सो एज या एज एज। अब हमारा बचा हुआ पार्ट है मलक्का, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे MALACCA। ये इस प्रकार से हमारी जो सुपरलेटिव डिग्री है उसको हमने किस में चेंज कर दिया? पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दिया। ये रेन एंड मार्टिन के अंदर क्वेश्चन था जिसको हमने पॉजिटिव डिग्री में चेंज करा है। अच्छा सर, पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर लिया तो अब हम कंपेरेटिव में बनाएंगे। अब हम किस में बनाएंगे? कंपेरेटिव। कंपेरेटिव बनाना बड़ा आसान है, इसमें आपस में चेंज नहीं करते। मलक्का की जगह मलक्का आ जाएगा, इज की जगह इज आ जाएगा,
और मलेशिया की जगह मलेशिया, इनकी जगह इन, टाउन की जगह टाउन, सब कुछ ऐसा का ऐसा ही रहना है। बस ये जो द ओल्डेस्ट लिखा हुआ है ना, इस द ओल्डेस्ट की जगह हमें कंपेरेटिव बनाना है, तो इसका कंपेरेटिव बनाने के ओल्डेस्ट का ओल्डर हो जाता है OLDER, और उसके बाद में हमें लगाना पड़ता है सर देन एनी अदर। हमें क्या लगाना पड़ता है? देन एनी अदर। ये चीज आपको करना पड़ेगा, ओल्डर देन एनी अदर। बाकी सारी की सारी चीजें सेम है। जरा स्क्रीन के ऊपर आप देख लीजिए कैसे हमने बनाया कि सर मलक्का की जगह मलक्का, इज की जगह इज, द ओल्डेस्ट की जगह ओल्डर, देन एनी अदर, टाउन की जगह टाउन, इन की जगह इन, मलेशिया की जगह मलेशिया। तो सर सुपरलेटिव डिग्री का क्वेश्चन था जिसको हमने पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दिया और कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दिया। ठीक है, ये रेन एंड मार्टिन का क्वेश्चन था जिसको हमने सोल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सोयाबीन्स आर एटलीस्ट एज न्यूट्रिशियस एज मीट। ऐसा कोई क्वेश्चन है? चलो सर आइए इस चीज को सीखते हैं। पता चल रहा है कि सर ये पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि हमें यहाँ पर एज नजर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि सर हम पॉजिटिव डिग्री को चेंज करेंगे कंपेरेटिव डिग्री में। इस पॉजिटिव डिग्री को हम किस में चेंज करेंगे? इस पॉजिटिव डिग्री को हम कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। इसका सुपरलेटिव बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? कि जब तक वाक्य में नो अदर या वेरी फ्यू नहीं आता है तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जाता है। चलो कोई नहीं, हम पॉजिटिव से कंपेरेटिव चेंज करके देखते हैं। तो इसकी कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, और वो बातें क्या क्या है मैं आप लोगों को बता दूं कि सर कभी भी अगर पॉजिटिव डिग्री में, मैं लिखवाऊंगा सारी चीजें, अगर आपको पॉजिटिव डिग्री के अंदर एट लिस्ट दिखाई दे, लिख लेना, लिखते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कि अगर सर पॉजिटिव डिग्री में हमें एट लिस्ट दिखाई दे तो उस पॉजिटिव डिग्री का जब हम कंपेरेटिव बनाएंगे, इस पॉजिटिव डिग्री का जब हम कंपेरेटिव बनाएंगे तो कंपेरेटिव बनाते समय एट लिस्ट को हटाकर हमें लिखना पड़ेगा नॉट लेस। एट लिस्ट को हटाकर हमें क्या करना पड़ेगा? नॉट लेस करना पड़ेगा। ये बात याद रखनी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर पॉजिटिव डिग्री में एट लिस्ट दिया हुआ है तो उसका कंपेरेटिव बनाते समय हमें नॉट लेस करना पड़ेगा, और नॉट लेस दिया हुआ है तो उसका पॉजिटिव बनाते समय हमें एट लिस्ट करना पड़ेगा। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, इसका जब हम कंपेरेटिव बनाएंगे तो दो तरीके से कंपेरेटिव बनेगा। एक तो जनरल तरीका और एक लेस लगाकर। एक तो लेस लगाकर हमें बनाना पड़ता है। जब लेस के बाद में जब आप पॉइंट लगाओगे तो सीधा एडजेक्टिव आएगा। लेस के बाद में जब तुम्हें एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा तो सीधा का सीधा ही एडजेक्टिव आपको लगाना पड़ेगा। इसमें मोर या ईआर ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा एडजेक्टिव आता है अगर लेस लगाया जाता है। और अगर हम लेस नहीं लगाए किसी अन्य तरीके से बनाते हैं तो सर सिचुएशंस चेंज हो जाती है। अभी बड़ा आसान होगा, कोई झंझट वाला खेल नहीं है कि सर सोया की जगह सोया आ जाएगा, बीन्स की जगह बीन्स आ जाएगा, आर की जगह आर आ जाएगा, और एट लिस्ट जो आया है इस एट लिस्ट की जगह क्या आ जाएगा? एट लिस्ट की जगह आ जाएगा सर नॉट लेस। क्या आ जाएगा? नॉट लेस। एज हटा देंगे, दूसरा एज भी हटा देंगे, न्यूट्रिशियस की जगह सर न्यूट्रिशियस आ जाएगा, और उसके बाद में हम कंपैरेटिव डिग्री का मार्क देन लगा देंगे, और मीट की जगह हमें मीट करना पड़ेगा। बड़ा आसान है। कैसे? एक बार स्क्रीन के ऊपर दोबारा से देखिए कि सर सोया की जगह सोया लिखा है, बीन्स की जगह बीन्स लिखा है, आर की जगह आर आया है, और एट लिस्ट की जगह हमने नॉट लेस किया है। एट लिस्ट की जगह हमने क्या किया है? नॉट लेस किया है। हमने ये वाला एज हटा दिया, दूसरा वाला एज हटा दिया, और न्यूट्रिशियस की जगह न्यूट्रिशियस किया है, उसके बाद में हमने देन लगाया है, और मीट की जगह हमने मीट किया है। बड़ा सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। लेकिन सर मुझे ऐसे नहीं बनाना, मुझे नॉट लेस नहीं लगाना सर, मुझे नॉट लेस नहीं लगाना, मुझे लगाना है सर मोर न्यूट्रिशियस, NUTRITIOUS। ये वाला कंपैरेटिव डिग्री लगाना है सर मुझे, ये वाला कंपैरेटिव डिग्री। तो ऐसा मोर और ER लगाने के लिए हमें सिचुएशन से चेंज करनी पड़ेगी। सिचुएशंस कैसे चेंज होगी कि सर ये मीट इधर आएगा, ये सोया इधर आएगा, ये मीट उधर जाएगा और सोयाबीन्स इधर आएगा, और आर की जगह इज हो जाएगा। क्यों? अभी बताता हूं कैसे होगा, जरा मैं लिखकर बता देता हूं, सुनिएगा कैसे चेंज करेंगे। कि सर पहले तो आपस में सब्जेक्ट चेंज करो। सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा मीट, तो सर मैंने लिखा MEAT मीट।
अब आप सब बच्चे जानते हैं मीट सिंगुलर है, मीट सिंगुलर है, अब हमें आर लगाना है तो आर लगेगा नहीं, हमें लगाना पड़ेगा इज। जब वाक्य में नोट दिया हुआ रहता है तो नोट आने पर हम नोट को हटा देते हैं, और जब नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लगा देते हैं, ये नॉर्मल सी बातें हैं। तो सर हमने यहाँ पे कर दिया इज नॉट, ठीक है। अब इस एटलिस्ट को हम हटा देंगे, एटलिस्ट को हम हटा देंगे, अब हम एज को भी हटा देंगे। अब सीधा चलेंगे न्यूट्रिशियस, तो न्यूट्रिशियस लगाने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा मोर न्यूट्रिशियस, तो मैंने लिखा NUTRITIOUS, मैंने लगा दिया मोर न्यूट्रिशियस। अब ये जो दूसरा एज आया इसकी जगह मैं लगा दूंगा देन, और देन के बाद में मुझे लिखना पड़ेगा सोयाबीन्स, देन के बाद में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सोया बीन्स। ये इस प्रकार से हम मोर न्यूट्रिशियस से वाक्य बना सकते हैं, बड़ा आसान है, ठीक है। मैं मिटा देता हूं और आपको लिखा हुआ दिखा देता हूं। देखो क्या हुआ है कि सर ये मीट यहाँ पे आया है और ये आर का इज हो गया, और हमने नोट लगा दिया, एट लिस्ट को हमने हटा दिया, एज को हमने हटा दिया, मोर न्यूट्रिशियस और सोयाबीन। बड़ा आसान है, बहुत ही सिंपल है। बस ये है कि इसको सीखने के लिए पहले बेसिक नॉलेज हमें पता होना चाहिए। इन चीजों को सीखने के लिए हमें बेसिक नॉलेज का पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज कैसे, मैं जरा बता देता हूं। पहला बेसिक तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। पहला बेसिक कि सर अगर पॉजिटिव डिग्री में एट लिस्ट दिखाई दे, पॉजिटिव डिग्री में अगर एट लिस्ट दिखाई देता है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हमें नॉट लेस करना है। ये पहला तरीका है कंपैरेटिव डिग्री चेंज करने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि सर पॉजिटिव डिग्री से अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो वाक्य के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपस में चेंज हो जाएंगे। वर्ब के पहले आने वाला पार्ट और वर्ब के बाद में आने वाला पार्ट, वर्ब के पहले की डिटेल और वर्ब के बाद की डिटेल आपस में चेंज कर दो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पहला पॉइंट लगाकर, सब्जेक्ट आपस में चेंज कर दो, सब्जेक्ट आपस में चेंज कर दो, सब्जेक्ट आपस में चेंज कर दो। यहां पे सब्जेक्ट्स आप समझ जाना, एक वाली डिटेल दूसरे वाली डिटेल, इनको आपस में चेंज कर देते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नॉट आया है तो हटा दो, नोट आया है तो हटा दो, नहीं आया है तो लगा दो, नहीं आया है तो लगा दो। ये नॉर्मल सी बात, आया है तो हटा दो, नहीं आया है तो लगा दो, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आपको पता है कि एज एज आपको मिलेगा वाक्य में पॉजिटिव डिग्री में, आपको क्या मिलेगा, एज एज या सो एज मिलेगा, तो उसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह सर हमें करना पड़ेगा ER या फिर मोर, कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे ना, ER या मोर, और उसके बाद में सर हमें लगाना पड़ेगा देन, उसके बाद में हमें क्या लगाना पड़ेगा, देन। सिंपल है तो देन लगा देंगे, और अगर सिंपल नहीं है तो हमें देन एनी अदर और देन मोस्ट अदर हमें लगाना पड़ता है, जो आगे आने वाले सेंटेंसेस में आपको समझा दूंगा। ये नॉर्मल सी एक डिटेल थी क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है सर। आगे बढ़ूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं समझते हैं, एक चीज समझेंगे तो पूरा जब हम 20-25 क्वेश्चन करेंगे इस रेन एंड मार्टिन की एक्सरसाइज नंबर 20 में कितने क्वेश्चन है, जब वो पूरे करेंगे तो एक चीज समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, अब हम देख पा रहे हैं कि सर नो अदर से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, वाक्य में सो एज भी आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव डिग्री है। इसका मतलब कौन सी डिग्री है कि सर पॉजिटिव डिग्री है। अब इस पॉजिटिव डिग्री का हमें कंपैरेटिव बनाना है तो बड़ा आसान है, ये जुपिटर इधर आ जाएगा और ये नो अदर को हम हटा देंगे, प्लेनेट इधर आ जाएगा। सीधी सीधी सी बात, सीधी सीधी सी बात है, और कोई दिक्कती वाली बात ही नहीं है, बस उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के लिए क्या करेंगे हम कि सर सबसे पहले हम लिखेंगे जुपिटर, तो मैंने लिखा JUPITER, जुपिटर। चलो सर जुपिटर हमने लिख दिया। अब जुपिटर के बाद में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, तो सर यहाँ पे इज है तो मैंने लिख दिया इज। क्या इस वाक्य में नॉट है कि हाँ सर इस वाक्य में नॉट है, ये रहा नो, नॉट दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो हटा दो, तो सर हमने इज के बाद में नॉट नहीं लगाया। अब इज के बाद में यहाँ पे आ रहा है सो बिग एज, अब ये कौन सी डिग्री है कि सर ये तो पॉजिटिव डिग्री है, इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो बिग का क्या हो जाएगा, बिगर, BIGGER, बिगर हो गया, ठीक है। अब नो अदर वाक्य में आया है तो नो अदर आने पर
कंपैरेटिव डिग्री जब बनाई जाती है तो देन एनी अदर लिखना पड़ता है। तो मैंने लिखा देन एनी अदर, और देन एनी अदर के बाद में क्या लिखा हुआ, प्लेनेट, तो हमने लिख दिया PLANET, प्लेनेट। बड़ा आसान था, बड़ा ही आसान था। तो सर हमने लिखा जुपिटर, जुपिटर के बाद में इज बिगर कंपैरेटिव हो गया, देन एनी अदर लिखा नो अदर आने पर, और प्लेनेट का प्लेनेट। उठा के देख लो कैसे बना है, बड़ा आसान है कि सर जुपिटर इज बिगर देन एनी अदर प्लेनेट। ये कंपैरेटिव डिग्री हमने बना दी पॉजिटिव डिग्री की। अब इस पॉजिटिव डिग्री का हम बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो वही उल्टा करना है, नोट आया है तो हटा दो, नहीं आया है तो लगा दो। करते हैं शुरू। सर जुपिटर इधर आएगा, तो मैंने लिखा जुपिटर, JUPITER, जुपिटर। ठीक है, अब मुझे सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब लगानी पड़ेगी। वर्ब यहाँ पे इज है, तो सर मैंने लगा दिया इज। ठीक है, मैंने लगा दिया इज। अब इज के बाद में हमने देखा यहाँ पे आ रहा है सो बिग एज, पॉजिटिव है। इसका सुपरलेटिव बनाना है, तो बिग का सुपरलेटिव होता है बिगेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगता है द, तो ये बन जाएगा द बिगेस्ट, BIGGEST, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अब ये जुपिटर इधर आ गया तो बचा हुआ क्या है कि सर बचा हुआ प्लेनेट है, PLANET, नो अदर तो हट जाता है, तो प्लेनेट, तो सर यहां पे हम लिख देंगे बिगेस्ट, PLANET, फुल स्टॉप। तो ये बन गया जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लेनेट, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लेनेट। ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव बना लिया, पॉजिटिव डिग्री का ही सुपरलेटिव डिग्री बना लिया। ये हो गया सर हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बोलो, आ रही बातें समझ में? ठीक है, बेसिक चीजें हमारी क्लियर होनी है इन सब चीजों के लिए। बेसिक चीजें अगर क्लियर नहीं है तो जैसे हम शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखेंगे तो हमें एक एक चीज समझ में आ जाएगी। यहां पर बोनस पॉइंट ये है, बता देता हूं, कि अगर पॉजिटिव डिग्री में नो अदर लिखा हुआ है, पॉजिटिव डिग्री में अगर नो अदर लिखा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय करना पड़ेगा देन एनी अदर, देन एनी अदर। पॉजिटिव डिग्री में अगर वेरी फ्यू लिखा हुआ है, वेरी फ्यू, पॉजिटिव डिग्री में अगर वेरी फ्यू लिखा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय क्या करना पड़ेगा, देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर किस में करना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री में। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में तो ये करेंगे। अब बात आती है, अब बात ये आती है कि सर अगर पॉजिटिव डिग्री में नो अदर लिखा हुआ है, पॉजिटिव डिग्री में अगर नो अदर लिखा हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय नो अदर को हटा दो, नो अदर को हटा दो, किसमें, सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, और वेरी फ्यू आए तो क्या करेंगे कि सर अगर पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू दिया हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या करेंगे, वेरी फ्यू को हटा दो, वेरी फ्यू को हटा दो, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वन ऑफ दी लगा दो, वन ऑफ दी, वन ऑफ दी लगाना पड़ेगा सुपरलेटिव डिग्री में। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी। फिर से रिपीट करता हूं, शांति से सुनिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सेंटेंसेस खूब आएंगे तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। आओ, पॉजिटिव डिग्री में क्या है कि सर पॉजिटिव डिग्री में हमें दिखाई दे रहा है इस वाक्य में नो अदर। ठीक है, नो अदर आया तो नो अदर का कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हमने क्या लगाया, देन एनी अदर। ठीक है, नो अदर आया उसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो हम लगाएंगे देन एनी अदर। ठीक है, नो अदर वाले वाक्य का सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो नो अदर का कोई खेल नहीं है, हटा दो, बस खत्म। अब मान लो वेरी फ्यू लिखा हुआ रहता पॉजिटिव डिग्री में, तो वेरी फ्यू आता तो हमें लगाना पड़ता कंपैरेटिव डिग्री के अंदर देन मोस्ट अदर। क्या लगाना पड़ता, देन मोस्ट अदर। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं, वेरी फ्यू को तो हटा देते और हमें एक एक्स्ट्रा चीज और लगानी पड़ती सुपरलेटिव डिग्री में, वन ऑफ दी। वन ऑफ दी कहां आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अभी बातें करेंगे सारी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में अब हम देखते हैं कि हमारी रेन एंड मार्टिन में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हमारे रेन एंड मार्टिन में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इस चीज को समझते हैं। रेडी रहिएगा। सर वेरी फ्यू आ रहा है, आओ सर वेरी फ्यू, क्या लिखा हुआ आ रहा है कि सर वेरी फ्यू लिखा हुआ आ रहा है, पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हमें फिक्स हो गया कि क्या हम लगाएंगे, देन मोस्ट अदर। अभी अभी बताया था, जस्ट बताया ही है
ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या करेंगे, इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय वेरी फ्यू को तो हम हटा देंगे, वेरी फ्यू को तो हम हटा देंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम क्या लगाएंगे, वन ऑफ दी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम क्या लगाएंगे, वन ऑफ दी। आ रही है बातें समझ में, हम क्या लगाएंगे, वन ऑफ दी लगाएंगे। चलो सर आओ करते हैं एक सेंटेंस को कंप्लीट। ये है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री से सबसे पहले कंपैरेटिव बनाएंगे, तो लतीफ इधर आ जाएगा और ये बॉयज इधर आ जाएंगे, ठीक है, और वेरी फ्यू हट जाएगा। करें स्टार्ट, आओ सर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लतीफ, तो मैंने लिखा LATIF लतीफ, ये मैंने सब्जेक्ट लगा दिया। अब यहाँ पे आर आ रहा है, आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो मैं लगाऊंगा लतीफ के साथ में इज। वाक्य में नॉट है कि सर बिल्कुल है, वेरी फ्यू नॉट ही होता है, वेरी फ्यू नामक शब्द नॉट ही होता है। अगर ये नॉट है तो इसको हटा के नॉट आने पर हटा दो, नहीं है तो लगा दो। तो सर हमने हटा दिया, लतीफ इज। चलो अब हम देख पा रहे हैं एज, इंडस्ट्रियस एज, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव बनाना है। तो इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए इंडस्ट्रियस बड़ी स्पेलिंग है, तो सर मोर लगाऊंगा, तो मैं लिखूंगा मोर, MORE, मोर इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, TRIOUS। तो ये बन गया लतीफ इज मोर इंडस्ट्रियस। अब वेरी फ्यू आया था तो मुझे लगाना पड़ेगा देन एनी अदर, नहीं देन मोस्ट अदर, तो मैं लगाऊंगा देन मोस्ट अदर, और देन मोस्ट अदर के बाद में मुझे बचा हुआ पार्ट लिखना पड़ेगा जो कि है बॉयज। तो ये बनेगा लतीफ इज मोर इंडस्ट्रियस देन मोस्ट अदर बॉयज। जरा देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, ये लीजिए सर, लतीफ इज मोर इंडस्ट्रियस देन मोस्ट अदर बॉयज। ये हो गया कंपैरेटिव। चलो सर उसी पॉजिटिव डिग्री का सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो वेरी फ्यू हट जाएगा, वन ऑफ दी हमें लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लतीफ, ठीक है, लतीफ के बाद में मैंने इज लगाया, इज के बाद में मैं लगाऊंगा वन ऑफ दी, वन ऑफ दी। लतीफ इज वन ऑफ दी। अब सुपरलेटिव डिग्री लगाऊंगा तो मोस्ट इंडस्ट्रियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोस्ट इंडस्ट्रियस, और फिर बचा हुआ पार्ट क्या होगा, बॉयज, बचा हुआ पार्ट क्या होगा, बॉयज। लो सर ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। लतीफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉयज, ये हो गई सर हमारी सुपरलेटिव डिग्री। हमारी कौन सी डिग्री हो गई है, हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। बोलो बच्चों आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है समझ में, धीरे 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 हर एक चीज क्लियर होगी। आगे बढ़ना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में, अब मैं बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो सर समझते हैं क्या लिखा हुआ। ये रेन एंड मार्टिन का 5वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है शायद। आओ सर बात करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है तो सर इसका पॉजिटिव डिग्री ही बनेगा, क्योंकि ना तो इसमें देन एनी अदर आ रहा है ना देन मोस्ट अदर आ रहा है। देन एनी अदर आता, देन मोस्ट अदर आता तो ही सुपरलेटिव डिग्री बनता, वरना नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ इसका पॉजिटिव डिग्री ही बनाना है। तो वही बात, जहां कंपैरिजन हो रहा है उसको इधर उधर कर दो। तो सर कंपैरिजन किस किस में हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है सर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, एक तो ये सुनर, ये है कंपैरेटिव डिग्री, तो एक तो डाई, इसमें कंपैरिजन हो रहा है, और एक कंपैरिजन हो रहा है टेल ए लाई। सर इन दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, तो सर ये टेल ए लाई इधर आ जाएगा और ये डाई इधर चला जाएगा, ऐसा कुछ होगा। इनमें हमें चेंज करना है, क्योंकि आपको यही तो बताया गया था कि जो जिनमें कंपैरिजन हो रहा है उनको बदल दो। जैसे राम और श्याम में कंपैरिजन होता तो श्याम इधर आ जाता, राम इधर चला जाता, ऐसा करे भी हमने। जैसे सोयाबीन वाले वाक्य में करा था कि सर वो मीट था उसको हम इधर ले आए थे, सोयाबीन को हम इधर ले गए थे। इसमें भी सेम ऐसा ही करना है, बट ये चेक करना पड़ेगा कि कंपैरिजन हो कहां रहा है। तो सर कंपैरिजन हो रहा है डाई के अंदर और टेल ए लाई के अंदर, इनमें कंपैरिजन हो रहा है। देख लो देन बीच में आ गया, तो सर यहां कंपैरिजन हो रहा है, तो टेल ए लाई इधर आ जाएगा और डाई इधर चला जाएगा। सुनर लिखा हुआ है, सुनर ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो ये बनेगा एज सून एज, एज सून एज, ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा। चलो सर आओ शुरुआत करते हैं एक 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 चीज की कि कैसे कैसे बनेगा। तो सर सबसे पहले ही लिखा हुआ है तो हमें ही का ही लिखना पड़ेगा। वुड लिखा हुआ आ रहा है तो सर हमें वुड का वुड ही करना पड़ेगा। और इस वाक्य में नॉट नहीं है, इस वाक्य में नॉट नहीं है तो नॉट लगाना पड़ेगा, तो सर हमने लगा दिया नॉट। इतना समझ में आ गया, ही की जगह ही लिख दिया, वुड की जगह वुड लिख दिया, फिर नॉट लगा दिया। अब आ रहा है सर कंपैरेटिव सुनर। अब कंपैरेटिव सुनर आ रहा है तो सुनर को बनाओ फटाफट से पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव बनाने के लिए लगाएंगे सर एज और सून, ये हमने लगा दिया एज सून। अब आया है सर डाई, तो डाई तो इधर जाएगा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टेल ए लाई, तो एज सून मुझे लिखना पड़ेगा टेल ए लाई।
टेल ए लाई मैंने लिख दिया। अब मैं क्या लगाऊंगा कि सर आपने एक एज तो लगा दिया, अब मुझे दूसरा एज लगाना है, तो मैंने दूसरा एज लगाकर बचा हुआ पार्ट लिखूंगा जो कि क्या लिखा बचा हुआ है, डाई। तो लास्ट में आ जाएगा DIE। तो ये बनेगा ही वुड नॉट एज सून टेल ए लाई एज डाई। वाह, बहुत ही खतरनाक, झक्कास, जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि सर ही की जगह ही लिखा, वुड की जगह वुड लिखा, नॉट कैसे आया कि सर नहीं था तो नॉट लगा दिया, होता तो हटा देते। ये डिग्री का अपना एक छोटा सा रूल होता है। ठीक है, आगे मैं बढ़ूंगा। यहां पे लिखा हुआ आ रहा है सर सुनर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सुनर लिखा हुआ आ रहा है। अब सुनर कंपेरेटिव डिग्री है। सुनर कौन सी डिग्री है कि सर सुनर कंपेरेटिव डिग्री है। अगर ये कंपेरेटिव डिग्री है, अगर ये कंपेरेटिव डिग्री अगर है तो इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो सर हमने लिख दिया एज सून। ठीक है सर, अब कंपैरिजन डाई और टेल ए लाई में हो रहा था, तो टेल ए लाई इधर चला जाएगा और डाई इधर आ जाएगा। बस सीधी सीधी सी बात थी। बोलो, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, सपोज दैट किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करके। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो रेन एंड मार्टिन में दिया हुआ था वो कंप्लीट हुआ। अब मैं बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 सुपरलेटिव डिग्री का क्वेश्चन है। अब इसका हम कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे और पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे। तो सर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लार्जेस्ट। क्या लिखा हुआ है, लार्जेस्ट। तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अगर सुपरलेटिव डिग्री में, मैं लिख देता हूं सारी बातें, अगर सुपरलेटिव डिग्री में हेल्पिंग वर्ब के बाद में वन ऑफ दी होता, वन ऑफ दी क्या होता, वन ऑफ दी, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते तब हमें लगाना पड़ता देन मोस्ट अदर। ये पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं ये बात में कि अगर वन ऑफ दी होता तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या आता, देन मोस्ट अदर। और पॉजिटिव डिग्री में क्या आता, वेरी फ्यू। पॉजिटिव डिग्री में क्या आता, वेरी फ्यू। लेकिन सर हमने देखा यहां सुपरलेटिव डिग्री के अंदर वन ऑफ दी तो आया ही नहीं। और अगर वन ऑफ दी नहीं आया है, वन ऑफ दी नहीं आया है, तो कंपैरेटिव डिग्री में लगाना पड़ेगा देन एनी अदर, और पॉजिटिव डिग्री में लगाना पड़ेगा नो अदर। बनाए, बड़ा आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सीधा सा तरीका है। पहले कंपैरेटिव डिग्री बना लेते हैं, फिर सुपरलेटिव डिग्री, पहले कंपैरेटिव डिग्री बना लेते हैं और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हम पॉजिटिव डिग्री बना लेंगे। पॉजिटिव डिग्री में तो इधर उधर कर दो, और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं तो इधर उधर नहीं करते, सीधा सीधा उतार देते हैं। सीधा सीधा कैसे उतारते हैं, इंडिया की जगह इंडिया, इज की जगह इज, द लार्जेस्ट आया है तो द लार्जेस्ट आया तो द को तो हटा दो, लार्जर कर दो, लार्जर के बाद में देन एनी अदर कर दो, देन एनी अदर के बाद में डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। बड़ा आसान है, ये तो बहुत ही सिंपल था। लो सर, इंडिया की जगह इंडिया, इज की जगह इज, द लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो उसको हटाकर हमने कर दिया लार्जर। फिर हम लिख देंगे देन एनी अदर, डेमोक्रेसी की जगह डेमोक्रेसी, इनका इन, द का द, वर्ल्ड का वर्ल्ड। ये हो गया सर कंपेरेटिव डिग्री। अब हम बनाएंगे सर इसका पॉजिटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सर इन द वर्ल्ड लिखा, ये लिखा हुआ ना डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ये तो इधर आएगा, और ये इंडिया जो लिखा हुआ ये इधर चला जाएगा, और वाक्य की शुरुआत होगी वेरी फ्यू या नो अदर से, वेरी फ्यू या नो अदर से। वेरी फ्यू तो कब करते, जब वन ऑफ दी मिलता, वन ऑफ दी है नहीं तो इसकी शुरुआत होगी नो अदर से। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं नो अदर। तो सर मैंने लिखा नो अदर। ठीक है, नो अदर के बाद में मुझे लगाना पड़ेगा बचा हुआ पार्ट जो कि क्या है, डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो मैंने लिखा नो अदर डेमोक्रेसी, नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। अब मैं लगाऊंगा वर्ब, तो सर वर्ब है यहाँ पे इज, तो सर मैंने लिख दिया इज। ठीक है, इज के बाद में यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है द लार्जेस्ट, तो मैं लगाऊंगा एज, एज या तो एज लगा सकता हूँ या सो लगा सकता हूँ। लार्जेस्ट है तो मैं इसका पॉजिटिव लार्ज कर दूंगा, LARGE लार्ज कर दिया, बाकी फिर एज लिख दिया। अब बचा हुआ क्या है, इंडिया, INDIA। तो ये वाक्य बन गया नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज इंडिया या सो लार्ज एज इंडिया।
बात एक ही है। लो सर हटाओ और देख लो किस तरीके से क्या हो रहा है। नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज सो लार्ज एज इंडिया। लो भाई क्वेश्चन नंबर 6 भी मतलब रेन एंड मार्टिन का क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, आइए समझते हैं। शेक्सपियर इज द ग्रेटर देन एनी अदर इंग्लिश पोइट, कंपेरेटिव डिग्री है। अब इस कंपेरेटिव डिग्री का हमें पॉजिटिव डिग्री भी बनाना है, सुपरलेटिव डिग्री भी बनाना है। तो सर हमने देखा यहाँ क्या लिखा हुआ, देन एनी अदर। अच्छा वाक्य में देन एनी अदर आया है, वाक्य में क्या आया है, वाक्य में देन एनी अदर आया है। तो सर चीजें सीख लेते हैं सारी। इसका पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो मैंने बताया था वाक्य की शुरुआत किससे होगी, नो अदर से। वाक्य की शुरुआत किससे होगी, नो अदर से। अगर देन मोस्ट अदर होता तो वाक्य की शुरुआत किससे होती, वेरी फ्यू से। पॉजिटिव डिग्री का तो ये है। अच्छा सुपरलेटिव डिग्री में अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाते और यहां पर देन मोस्ट अदर लिखा हुआ रहता तो हमें लगाना पड़ता वन ऑफ दी, और देन मोस्ट अदर नहीं है तो सिंपल सिंपल सा हमारा वाक्य बन जाएगा। करें स्टार्ट, बड़ा आसान है। ये कंपैरेटिव है तो इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो शेक्सपियर की जगह शेक्सपियर, इज की जगह इज, और ग्रेटर देन एनी अदर ये कौन सी डिग्री है कि सर कंपैरेटिव है तो ये बन जाएगा द ग्रेटेस्ट। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा द ग्रेटेस्ट, और इंग्लिश की जगह इंग्लिश और पोइट की जगह पोइट। बड़ा आसान है, बहुत ही सिंपल है, बड़ा आसान है, बहुत ही सिंपल है। चलो सर ठीक है, ये तो हो जाएगा इसका सुपरलेटिव डिग्री। अगर आप पॉजिटिव बनाएंगे तो शुरुआत किससे होगी कि सर पॉजिटिव बनाएंगे तो वाक्य की शुरुआत होगी नो अदर से, और फिर क्या लिखना पड़ेगा, इंग्लिश पॉइंट, क्योंकि इधर उधर। तो हमने लिखा नो अदर इंग्लिश पॉइंट, हमने लिख दिया नो अदर इंग्लिश पॉइंट। अब हम इज की जगह इज लिख देंगे, ग्रेटर देन एनी अदर को हटाकर एज ग्रेट एज या सो ग्रेट एज शेक्सपियर। बड़ा आसान है। चलो सर देख लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री बनाई हुई है, नो अदर इंग्लिश पोइट आ गया इधर, फिर इज का इज, ग्रेटर देन एनी अदर की जगह सो ग्रेट एज या एज ग्रेट एज कर दिया, और शेक्सपियर आ गया इस तरफ। ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो शेक्सपियर की जगह शेक्सपियर, इज की जगह इज, ग्रेटर देन एनी अदर की जगह द ग्रेटेस्ट हो गया। ऑफ लगा दिया, नहीं भी लगा कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट्स, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है, बातें क्लियर हो रही है ना। तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर हो रही भी है या नहीं हो रही। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश पोइट लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश पोइट्स लिखा हुआ आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में समझ लेंगे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लो सर आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 है और सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है, वन ऑफ दी आया है, तो पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो आएगा वेरी फ्यू। पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो हमें लगाना पड़ेगा वेरी फ्यू, और अगर हम इसका क्या नाम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हमें लगाना पड़ेगा देन मोस्ट अदर। लो भाई साहब वेरी फ्यू से वन ऑफ दी से समझ में आ गया कि वन ऑफ दी है तो पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो हमें लगाना पड़ेगा वेरी फ्यू, और अगर कंपैरेटिव बनाएंगे तो हमें लगाना पड़ेगा देन मोस्ट अदर। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री और फिर बना लेते हैं हम पॉजिटिव डिग्री। तो पहले कंपैरेटिव डिग्री बनाए तो बड़ा आसान है। समुद्रगुप्त की जगह समुद्रगुप्त, वॉज की जगह वॉज, वन ऑफ दी को हटा दिया, ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो इसका कंपैरेटिव हो जाएगा ग्रेटर, GREATER ग्रेटर, और फिर हमें लगाना पड़ेगा देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर। देन मोस्ट अदर के बाद में ऑफ हट गया, इंडियन किंग्स, तो हमने लिख दिया INDIN और किंग्स। ये तो हो जाएगा सर कंपैरेटिव डिग्री। इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो पीछे वाला पार्ट आगे आ जाएगा, आगे वाला पार्ट पीछे चला जाएगा, और वेरी फ्यू से शुरुआत हो जाएगी। तो वेरी फ्यू इंडियन किंग्स, वेरी फ्यू इंडियन किंग्स, और किंग्स प्लूरल है तो हमने लगा देंगे वर, और वर के बाद में फिर पॉजिटिव डिग्री बनाकर बना लेंगे। लो सर एक बार देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री बनाई हुई है तो हमने स्टार्ट करा वेरी फ्यू से, ठीक है। यहाँ पे इंडियन किंग्स है तो सर हमने लिख दिया इंडियन किंग्स। अब आ रहा है वॉज, तो वॉज तो लगेगा नहीं, वर लगेगा। वर क्यों आया, क्योंकि सर किंग्स प्लूरल है, ठीक है। अब सो ग्रेट एज, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री हो गई, और समुद्रगुप्त का समुद्रगुप्त लिख दिया, ये हमने सिंपल तरीके से बना लिया।
इसका कंपैरेटिव कैसे होगा? समुद्रगुप्त की जगह समुद्रगुप्त, वॉज की जगह वॉज, वन ऑफ दी को हटा देंगे, ग्रेटेस्ट का ग्रेटर हो जाएगा, और वेरी वन ऑफ दी आने पर देन मोस्ट अदर लिख दिया, और इंडियन किंग्स का इंडियन किंग्स लिख दिया। लो सर संभालो, ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। बोलो बातें समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 9 आराम से करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री है द मोस्ट फेरोसियस, वन ऑफ दी नहीं लिखा हुआ, वन ऑफ दी नहीं लिखा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय क्या नहीं लगाएंगे? देन मोस्ट अदर नहीं लगाएंगे, ठीक है। और पॉजिटिव डिग्री बनाते समय वेरी फ्यू से शुरुआत नहीं होगी, तो फिर क्या क्या आएगा कि सर पॉजिटिव डिग्री में तो आएगा नो अदर, और कंपैरेटिव डिग्री में आएगा देन एनी अदर। आराम से देख लेते हैं। तो द टाइगर इज द मोस्ट फेरोसियस ऑफ ऑल एनिमल्स, तो पहले हम पॉजिटिव डिग्री अगर बनाएंगे तो हमने लिखा नो अदर, और फिर लिख दिया सर हमने एनिमल्स, ये लिख दिया सर। ऑफ ऑल एनिमल्स भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सर नो अदर के बाद में नाउन सिंगुलर आता है तो हमने एनिमल का एनिमल लिख दिया, ठीक है। इज का इज आ गया, पॉजिटिव डिग्री बना दी, और द टाइगर का द टाइगर आ गया। ऑफ ऑल अगर वाक्य में आया है तो इसको हमने हटा दिया, ठीक है। ये तो बना ली सर पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो बड़ा आसान है, द टाइगर की जगह द टाइगर, इज की जगह इज, द मोस्ट फेरोसियस, ये सुपरलेटिव डिग्री है तो इसका कंपैरेटिव बन जाएगा मोर फेरोसियस देन एनी अदर, और एनिमल का एनिमल। ये जो एनिमल्स लिखा हुआ है इसकी जगह हमें एनिमल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देन एनी अदर के बाद में नाउन सिंगुलर आता है, नाउन सिंगुलर आता है। ये जो सिंगुलर प्लूरल मैंने बोला ये डिटेल में लिखकर बता देता हूं, लिखो लिख लो। नो अदर के बाद में जो नाउन आता है वो आता है सिंगुलर, और जो वर्ब आती है वो वर्ब भी आती है सिंगुलर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वेरी फ्यू अगर दिया हुआ रहता है तो वेरी फ्यू के बाद में जो नाउन आता है वो नाउन आता है प्लूरल, और जो वर्ब आती है वो वर्ब आती है प्लूरल, ठीक है। तीसरा पॉइंट, देन एनी अदर रहता है वाक्य में, देन एनी अदर, देन एनी अदर अगर वाक्य में रहता है तो देन एनी अदर के बाद में नाउन आता है सिंगुलर, और अगर देन मोस्ट अदर होता है वाक्य में, देन मोस्ट अदर, अगर वाक्य में देन मोस्ट अदर रहता है तो जो नाउन आता है वो नाउन आता है प्लूरल। ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, एक 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 चीज। देखो बहुत सारी चीजें, रेन एंड मार्टिन बहुत गजब की बुक है। आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्या समझाता है, आइए। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, कि सर वन ऑफ दी नहीं आया, सुपरलेटिव डिग्री है ना, वन ऑफ दी नहीं आया। अगर वन ऑफ दी नहीं आया है तो देन मोस्ट अदर नहीं लगेगा, वेरी फ्यू नहीं लगेगा, फिर लगेगा क्या? नो अदर लगेगा, देन एनी अदर लगेगा। नो अदर के बाद में नाउन सिंगुलर आता है तो सर यहाँ पे आइलैंड सिंगुलर है, और क्या नाम, देन एनी अदर, देन एनी अदर के बाद में भी नाउन सिंगुलर आता है तो सर नाउन सिंगुलर है। चलो सर सुपरलेटिव डिग्री का सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जगह ऑस्ट्रेलिया, इज की जगह इज, द लार्जेस्ट की जगह द, लार्जेस्ट की जगह द को हटा दो, लार्जर, देन एनी अदर, देन एनी अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड। बड़ा आसान है। इसका हमें बनाना है पॉजिटिव डिग्री, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नो अदर, नो अदर के बाद में लिखेंगे आइलैंड इन द वर्ल्ड, आइलैंड इन द वर्ल्ड। इज की जगह इज आ जाएगा, फिर एज, एज लगा देंगे, बीच में सिंपल एडजेक्टिव लगा देंगे, और फिर ऑस्ट्रेलिया बचा हुआ तो ऑस्ट्रेलिया लास्ट में आ जाएगा। लो भाई देख लो फटाफट से, खूब सारे कर लिए इसलिए करवा नहीं रहा हूं, देख लो। नो अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज सो लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया, पॉजिटिव डिग्री सिंपल था। इसका कंपैरेटिव, ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर, लार्जर देन एनी अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये सिंपल सिंपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलो कंपैरेटिव डिग्री, सर देन एनी अदर आया है, देन एनी अदर आया है तो देन एनी अदर आने पर पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत किससे होती है? नो अदर से, ये पॉजिटिव डिग्री में। और सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ दी नहीं आएगा, सुपरलेटिव डिग्री में क्या नहीं आएगा? वन ऑफ दी नहीं आएगा। सर करें शुरुआत, रेडी है तो सबसे पहले मेटल और लीड, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा अगर पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो, और अगर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में जाएंगे तो सीधा सीधा बन जाएगा। आओ सर बनाते हैं। देखो नो अदर मेटल इज सो हेवी एज लीड, आसान था। फिर है लीड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, लो भाई साहब हेवीएस्ट है ना, कि सर ये हमने क्या करा, लीड की जगह लीड, इज की जगह इज,
और हेवियर की जगह हेवीएस्ट कर दिया, देन एनी अदर को हमने हटा दिया और फिर हम मेटल लिख सकते थे, बट ऑफ ऑल मेटल अगर हम सीधा मेटल लिखते तो भी हमारा सही हो जाता, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों में से एक लेना पड़ता है ना, तो हमें ऑफ ऑल लगाना पड़ता है। तो हमने ऑफ ऑल लगाया और ऑफ ऑल के बाद में जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। लो भाई साहब लिख लो नेक्स्ट पॉइंट कि सर अगर हमें ऑफ ऑल दिखता है वाक्य में तो ऑफ ऑल के बाद में जो नाउन आता है वो नाउन कैसा आता है? प्लूरल आता है। सीधी सीधी सी बात है। क्लियर हो गया? ओके, लीड इज द हेवीएस्ट मेटल भी हो सकता था और लीड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये था सर क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आओ, सम पीपल हैव मोर मनी देन, अब की बार ना तो देन एनी अदर आया और ना ही देन मोस्ट अदर आया, ना तो देन एनी अदर आया ना ही देन मोस्ट अदर आया। तो देन एनी अदर देन मोस्ट अदर आता है तो ही सुपरलेटिव डिग्री बनती है, वरना नहीं बनती। लिख देता हूं इस पॉइंट को, देन अगर आता है वाक्य में तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। पहला पॉइंट, वाक्य में देन एनी अदर, देन एनी अदर आता है तो ही सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। और देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर आता है तो ही सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। और सुपरलेटिव डिग्री में फिर क्या लगाना पड़ता है? वन ऑफ दी। ये बातें हमारी हो चुकी है सारी की सारी, है ना। तो सर अभी तो सिर्फ देन आया है तो इसका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री बनेगा। ये ब्रेन इधर, अच्छा कंपैरिजन किस में हो रहा है? कंपैरिजन किस में हो रहा है ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है। सर कंपैरिजन हो रहा है देन मनी में और ब्रेन में, इनमें कंपैरिजन हो रहा है। तो मनी और ब्रेन में कंपैरिजन हो रहा है तो सर ब्रेन इधर आ जाएगा और मनी इधर चला जाएगा। इसका मतलब सम पीपल की जगह सम पीपल, सम पीपल की जगह सम पीपल। सिंपल है, वाक्य में नॉट नहीं है तो नॉट लगाना पड़ेगा। और नॉट लगाने के लिए क्या करेंगे? चलो बताओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नॉट लगाना हो तो कैसे लगाते हैं? ये आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से, कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताओ, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नॉट लगाना हो तो कैसे लगाते हैं? कि सर इज में नॉट लगाना हो तो इज नॉट, आर में नॉट लगाना हो तो आर नॉट, विल में नॉट लगाना हो तो विल नॉट। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नॉट लगाना हो तो क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नॉट लगाना हो तो क्या करते हैं कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नॉट लगाने के लिए हमें लिखना पड़ता है डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नॉट लगाने के लिए हमें लगाना पड़ता है डू नॉट। तो सम पीपल डू नॉट हैव ऐसे लिखना पड़ेगा। सम पीपल की जगह सम पीपल है और डू नॉट हैव हमने लिख दिया। अब हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो एज, मोर का पॉजिटिव डिग्री आप सब जानते हैं मच होता है। अब ब्रेन इधर आ जाएगा और मनी उधर चला जाएगा। जरा देख लीजिए, सम पीपल की जगह सर सम पीपल, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव बनाने के लिए क्या करा? डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी ठीक है। अब मोर आया है, मोर, तो सर मोर को हटाकर हमने क्या करा? एज मच, ठीक है। ब्रेन सर इधर आ गया और ये मनी एज के बाद में इधर चला जाएगा। बड़ा आसान। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 कराता है ना अपन ने, वैसा का वैसा ही कॉन्सेप्ट है, वैसा का वैसा ही कॉन्सेप्ट है। बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 12 आया मजा। चलो क्वेश्चन नंबर 13, बेटर देन। सिर्फ देन लिखा हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी। सिर्फ देन लिखा हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री बनेगी। सिर्फ क्या बनेगी? पॉजिटिव डिग्री। कंपैरिजन किस किस में हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है ए वाइज एनिमी और ए फुलिश फ्रेंड, इनमें कंपैरिजन हो रहा है। देख लो बेटर देन, तो ए फुलिश फ्रेंड इधर आ जाएगा, ए वाइज एनिमी इस तरफ आ जाएगा। वाक्य में नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे तो इज नॉट हो जाएगा और बेटर की जगह गुड हो जाएगा। दोनों के बीच में एज एज या सो एज आ जाएगा। लो भाई साहब, ए फुलिश फ्रेंड इज नॉट सो गुड एज ए वाइज एनिमी। ये क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही झकास क्वेश्चन था। आगे बढ़ूंगा। ओ, अब 14 नंबर का क्वेश्चन तो आया ही नहीं, इसका मतलब बहुत ही जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। उसको पढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर कंपैरेटिव डिग्री में, अगर कंपैरेटिव डिग्री में, सुनना ढंग से, अगर कंपैरेटिव डिग्री में नॉट लेस दिखाई दे,
जो कि एट लिस्ट आने पर नॉट लेस करते हैं ना। देखो ये रहा, पॉजिटिव डिग्री में एट लिस्ट होता है तो नॉट लेस करते हैं। ये शुरू में पढ़ा था अपन ने कि अगर पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री में नॉट लेस है और देन एनी अदर है तो उसका पॉजिटिव डिग्री बनाते समय हमें क्या करना पड़ेगा, एट लिस्ट की जगह तो करना पड़ेगा, नॉट लेस की जगह तो करना पड़ेगा एट लिस्ट, और देन एनी अदर को हटाकर हमें करना पड़ेगा एज एज, और एज एज के बाद में एनी अदर। ये चीज रटनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी ये चीज। क्या बताया सर आपने? मैंने तो सिर्फ इतना ही बताया है कि नॉट लेस कौन सी डिग्री में मिलता है कि सर कंपैरेटिव डिग्री में मिलता है। इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे कि सर इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो हमें करना पड़ेगा एट लीस्ट, ठीक है। और इसी कंपैरेटिव डिग्री में अगर मान लो देन एनी अदर मिले, देन देन मिले तो एक अलग कहानी है, लेकिन देन एनी अदर मिले तो एक्स्ट्रा चीज हो जाएगी। देन एनी अदर अगर आपको मिलता है तो देन एनी अदर को हटाकर वही डिग्री लगा देंगे एज एज या सो एज, पॉजिटिव डिग्री हो ही जाएगी। इसके बाद में हमें एक दो शब्द लिखने पड़ेंगे एनी अदर। ये एनी अदर नामक शब्द लिखना ही पड़ेगा, ये याद करना है आपको, और ये धीरे धीरे याद हो जाएगा जब आप करोगे। ऐसे 3-4 क्वेश्चन रैन एंड मार्टिन में दिए हुए हैं और ये बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव डिग्री में एनी अदर, अभी अभी बताया ना, ये रहा एनी अदर, पॉजिटिव डिग्री ये रहा एनी अदर। अगर पॉजिटिव डिग्री में एनी अदर दिया हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री की शुरुआत नो अदर से होगी। ओ भाई रे भाई, जबकि हमने तो आज तक इतना ही पढ़ा था कि पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत नो अदर से होती है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, तुमने भी बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे, लेकिन ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन निकला है। अगर पॉजिटिव डिग्री में एनी अदर आ जाए, जबकि एनी अदर तो कंपैरेटिव में आता है, पढ़ते हैं ना देन एनी अदर, लेकिन केवल एनी अदर पॉजिटिव डिग्री में आया हुआ है तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए नो अदर से वाक्य की शुरुआत होगी जो कि पॉजिटिव डिग्री की होती है। ये उन लोगों के लिए क्लास है जिनको इंग्लिश आती है, जिन लोगों को इंग्लिश आती है उन लोगों के लिए ये क्लास है। और जिनको नहीं आती है वो पहले मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ो, जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं ना, मैंने डिग्री भी पढ़ा रखी है, मैंने पूरी ग्रामर करवा रखी है। एक बार पूरी ग्रामर करो फिर इस प्लेलिस्ट में आओ, जबरदस्त लेवल की प्लेलिस्ट है ये। लेकिन ये उन लोगों को समझ में आएगी जिनको इंग्लिश आती हो। फिर भी मैं बहुत मतलब बहुत ही स्लो और बहुत ही मतलब डीप में जाके पढ़ा रहा हूँ, वरना इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, फास्ट फास्ट चलते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए क्लास होने वाली है जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। लो भाई साहब, पॉजिटिव डिग्री की ये बात ध्यान रखनी। और बढ़ते हैं, पॉजिटिव डिग्री में एट लिस्ट ऊपर लिखवा दिया, एट लिस्ट अगर आए तो कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री में अगर एट लिस्ट आता है तो कंपैरेटिव में क्या होता है कि सर नॉट लेस होता है, अभी बताया था आपने। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, वन ऑफ दी होता है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, वन ऑफ दी होता है। ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव डिग्री में सम आए तो कंपैरेटिव डिग्री में अदर कर देते हैं, दैट्स ऑल। ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना, इस चीज को नोट कर लेना अच्छे से, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये है क्वेश्चन नंबर 14, आपकी रेन एंड मार्टिन का क्वेश्चन। लिखा हुआ है मारवाड़ीज आर नॉट लेस, कि सर नॉट लेस आ रहा है, ठीक है, नॉट लेस आ रहा है कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में क्या आ रहा है सर, कंपैरेटिव डिग्री में नॉट लेस आ रहा है। अगर कंपैरेटिव डिग्री में नॉट लेस आ रहा है तो इसका पॉजिटिव डिग्री बनाते समय हमें क्या करना पड़ेगा, एट लिस्ट। पॉजिटिव डिग्री में हमें क्या करना पड़ेगा, एट लिस्ट, पहली बात। इसी कंपैरेटिव डिग्री वाले वाक्य में सर देन एनी अदर भी आ रहा है, ठीक है भाई साहब, देन एनी अदर। सर देन एनी अदर आ रहा है तो देन एनी अदर आने पर हमें पॉजिटिव डिग्री में एनी अदर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एनी अदर करके देख लेते हैं। आओ इस वाक्य को बनाते हैं अपन। इस वाक्य में रूल कौन सा लगेगा, इस वाक्य में रूल लगेगा कि सर नॉट लेस आया है तो नॉट लेस आया है तो एट लिस्ट कर दो, एट लिस्ट कर देंगे, ठीक है। और देन एनी अदर आया है तो देन एनी अदर आने पर हम कर देंगे एनी अदर। जरा उठाकर देखो वाक्य कैसे बन रहा है कि सर द मारवाड़ीज की जगह द मारवाड़ीज, आर की जगह आर, नॉट लेस की जगह एट लिस्ट, एंटरप्राइजिंग देन एनी अदर आया है तो कंपैरेटिव था, लेस एंटरप्राइजिंग तो हमने कर दिया एज एंटरप्राइजिंग एज। अब हम लगा देंगे एनी अदर। अब बचा हुआ पार्ट लिख देंगे कम्युनिटी इन इंडिया। बोलो हैक, आया मजा? तो बस ये है कि वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए था। वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या होना चाहिए था, वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और,
अभी अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि सर एट लीस्ट आने पर या फिर एनी अदर आने पर, केवल एनी अदर पॉजिटिव डिग्री में आता है तो उसकी वाक्य की शुरुआत हम नो अदर से भी कर सकते हैं। वो कैसा सीन था, वो ऐसा कुछ है एक तरीके। ये आंसर रेन एंड मार्टिन में नहीं है, ये जो लिख रहा हूं ढंग से देखो कैसे बनाया हुआ है कि सर उल्टा कर देंगे अब, नो अदर कम्युनिटी, नो अदर कम्युनिटी आर, नो अदर कम्युनिटीज कर दो, टी आई इज कर दो, यहां पे इज, नो अदर कम्युनिटी इज, नो अदर कम्युनिटी इज मोर एंटरप्राइजिंग देन द मारवाड़ीज। लो भाई साहब ये भी गया, ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन है कि सर द मारवाड़ीज आर वन ऑफ द मोस्ट एंटरप्राइजिंग कम्युनिटीज इन इंडिया। लो अब सुपरलेटिव डिग्री बना दिया, ये भी आपके आंसर में नहीं होगा। तो सर कैसे बनाया, वही द मारवाड़ीज की जगह द मारवाड़ीज, आर की जगह आर। अब हमने आपको बताया था कि नॉट लेस अगर हमें दिखाई देता है या देन एनी अदर हमें दिखाई देता है तो उसका सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय हमें लगाना पड़ता है वन ऑफ दी। तो ये वन ऑफ दी लगा दिया, मोस्ट एंटरप्राइजिंग हो गया, कम्युनिटीज इन इंडिया। कहने का मतलब सीधी सी बात है, ये चीज आपको ढंग से पढ़नी है। ये चीज जो दिख रही है इसको बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ना है, इसको रटना है, इसको बार बार याद करना है, समझना है, फिर चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 में, जो कि एक टफ क्वेश्चन रेन एंड मार्टिन में मुझे लगा इस एक्सरसाइज में 14 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ता हूं, अगले पॉइंट पे देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, आइए। आई नो हिम क्वाइट एज वेल एज यू डू। चलो सर ये है पॉजिटिव डिग्री, और इस पॉजिटिव डिग्री के अंदर बात करते हैं कंपैरिजन किस किस में हो रहा है। करें स्टार्ट, रेडी है? चलो सर कंपैरिजन हो रहा है यू डू और जी सर, बिल्कुल हाँ, यू डू के अंदर कंपैरिजन हो रहा है। एक तो क्योंकि एज वेल एज आया है, और एक कंपैरिजन हमें लग रहा है इस वाक्य के अंदर ये जो वर्ड आया है ना, ये आई नो हिम, यू डू और आई नो हिम, यहां पे कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा। इसमें हमें कुछ ना कुछ डिफरेंस करना पड़ेगा कि सर यू डू और आई, इसमें कंपैरिजन हो रहा है आई में और यू में। करें स्टार्ट, चलो सर बनाते हैं, चीजों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव डिग्री है और एज वेल एज लिखा हुआ है, तो इस वाक्य में नो अदर भी नहीं आया, वेरी फ्यू भी नहीं आया, तो इसका सुपरलेटिव डिग्री तो बनेगा नहीं, इसका कंपैरेटिव बनेगा। तो ये यू डू इधर आ जाएगा और ये आई इस तरफ आ जाएगा, है ना, ये यू डू इस तरफ आ जाएगा, ये आई डू इस तरफ चला जाएगा। वाक्य में नॉट नहीं है तो नॉट हमें लगाना पड़ेगा। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अभी अभी मैंने पढ़ाया है, बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव कैसे बनेगा, कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव बनता है डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमें नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं एक एक चीज को समझना। तो सबसे पहले ये यू डू आएगा तो मैं लिखूंगा यू, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, यू। अब मुझे नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसका नेगेटिव बनाना है, तो मैं बनाऊंगा डू नॉट नो। क्या बनाऊंगा, डू नॉट नो। अब मैं हिम की जगह हिम लिखूंगा, ठीक है, मैं हिम की जगह हिम लिखूंगा। मैं क्वाइट लिखना चाहूं तो लिख भी सकता हूं, नहीं लिखना चाहूं तो नहीं भी लिख सकता हूं, हटा देता हूं। अब यहां पर ये पॉजिटिव डिग्री आ रही है एज वेल एज, तो एज वेल एज का कंपैरेटिव क्या होगा, बेटर, BETTER, बेटर देन, क्या होगा, बेटर देन। अब यहां पर आई था, इस आई को लिखना है तो सर मैंने लिख दिया आई, क्या लिख दिया, आई। इस आई के बाद में मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ डू लिखा हुआ था तो मैंने लिख दिया डू, तो ये बनेगा यू डू नॉट नो हिम बेटर देन आई डू। वाह यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी एक रेन एंड मार्टिन का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन, अच्छा लगा यार ये क्वेश्चन। हाँ जरूरी नहीं है क्वाइट लगाना, क्वाइट लगाना जरूरी नहीं। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्वाइट नहीं लगाया, कोई बात नहीं, क्वाइट लगाना जरूरी नहीं है। क्वाइट एज ए एडवर्ब का काम कर रहा है, तुम लगा भी सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन क्वाइट के बाद में अधिकतर ये होता है कि हमें उन चीजों पे फोकस करना पड़ता है जो जैसे क्वाइट लिखा हुआ है तो उसके जस्ट बाद में अच्छा एडजेक्टिव, बढ़िया एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हो नहीं रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यू डू नॉट नो हिम बेटर देन आई डू। सर वही सेंटेंस है, अब की बार कंपैरेटिव है तो देन ही आया है, देन एनी अदर नहीं आया, देन मोस्ट अदर नहीं आया, तो सुपरलेटिव डिग्री तो बनेगा नहीं। सर बनाते हैं, ये आई इधर चला जाएगा और ये यू इधर आ जाएगा, ठीक है। वाक्य में नॉट आया है तो नॉट को हटाएंगे तो डू भी हट जाएगा, नॉट को हटाएंगे, अगर हमें नॉट हटाना है इस वाक्य में से तो डू भी हट जाएगा।
तो सिर्फ क्या रहेगा, नो रहेगा। तो सर इस वाक्य, वही वाक्य है बस उल्टा है, रेन एंड मार्टिन में पूछ लिया, तो ये वाक्य बनेगा आई के बाद में सर हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे वाक्य ये नेगेटिव था, नॉट है इस वाक्य में, तो इस वाक्य में से नॉट अगर हम हटाएंगे तो ये वाक्य बनेगा आई नो। ये वाक्य बनेगा आई नो के बाद में सर हमें लगाना पड़ेगा हिम। आई नो के बाद में हमें क्या लगाना पड़ेगा, हिम, और हिम के बाद में सर वही एज वेल एज यू डू। एकदम सिंपल सेंटेंस है, ऐसा कोई इसमें टफ सेंटेंस मुझे लगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किसके अंदर, ये हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से टाइप कर देता हूं एक बार, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा आपको। ये इसको टाइप करने के लिए मुझे करना पड़ेगा, ओके। अभी देख लीजिए, इसका आंसर ये होगा आई नो हिम एज वेल एज यू डू। ये हो गई सर हमारी पॉजिटिव डिग्री। लो भाई संभालो, ये हो गई हमारी पॉजिटिव डिग्री। बड़ा सिंपल था, क्योंकि नॉट आया तो हमने हटा दिया, नहीं आया था तो सर हमने लगा दिया। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हम हमारी मंजिल की तरफ पहुंचे, हालांकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है लेकिन चीजों को समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17, नो अदर मैन वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज भीम। नो अदर से वाक्य शुरू हो रहा है तो भैया पॉजिटिव है, कंपैरेटिव भी बनेगा, सुपरलेटिव भी बनेगा। अगर इसका हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो मुझे लगाना पड़ेगा देन एनी अदर। मुझे क्या लगाना पड़ेगा, देन एनी अदर। और अगर इसका मैं सुपरलेटिव डिग्री बनाऊंगा तो वन ऑफ दी नहीं लगाना, वन ऑफ दी नहीं आएगा। ठीक है, चलो सर बना लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका बनाऊंगा कंपैरेटिव। कंपैरेटिव मुझे अगर बनाना है तो कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो नो अदर को हटाऊंगा तो ये मेन इधर आ जाएगा और ये भीम इधर आ जाएगा। कर लो, सीधा सीधा सा है, काफी कर लिए हैं ऐसे क्वेश्चन अपन ने। तो ये बनेगा सर भीम हमने लगा दिया, भीम के बाद में सर ये वॉज हो गया, एज स्ट्रॉन्ग एज है तो इसका कंपैरेटिव हमने बना दिया स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर, और ये जो मेन आया था ये मेन इधर आ गया। लो सर ये तो कंपैरेटिव तो बन गया। इसका सुपरलेटिव डिग्री अगर हमें बनाना है तो क्या करेंगे सर, वही उल्टा सीधा करेंगे। तो ये भीम इधर आ गया, फिर ये वॉज आ गया, फिर द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होगी ऑफ ऑल। मैंने बताया था ना ऑफ ऑल लगाना पड़ता है सुपरलेटिव डिग्री में। नो अदर अगर वाक्य में आया है, नो अदर अगर वाक्य में आया है, और आप जानते हो नो अदर वाक्य पॉजिटिव डिग्री का होता है। इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय हमें क्या करना पड़ता है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद में ऑफ ऑल लगाना होता है, और ऑफ ऑल के बाद में नाउन प्लूरल करना पड़ता है। सीधी सीधी सी बात है, नाउन क्या करना पड़ता है, नाउन प्लूरल करना पड़ता है। ये भी बहुत इजी हो गया। चलो सर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है सर, सम बॉयज आर द लीस्ट एज इंडस्ट्रियस एज सुरेश। बनाओ, कैसे बनेगा, बड़ा आसान है कि सर इस वाक्य में सबसे पहली बात तो हमें यह नजर आ रहा है कि इस वाक्य के अंदर पॉजिटिव डिग्री है एज इंडस्ट्रियस एज सुरेश, और सम बॉयज आर द लिस्ट। तो इसका पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो ये सुरेश इधर जाएगा और ये बॉयज इधर आ जाएगा, है ना। ये तो बड़ा सिंपल सा था, और इसके पहले मैं एक रूल पढ़ा भी चुका हूं, बता भी चुका हूं कि जैसे ही पॉजिटिव डिग्री में सम दिखाई देता है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हमें अदर करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, अदर करना पड़ता है। ठीक है, करते हैं शुरुआत, देखते हैं एक एक चीज की। तो सबसे पहले लिखा जाएगा सुरेश, तो सर हमने लिखा सुरेश। ठीक है, फिर आर आया है तो आर की जगह हमारा इज हो जाएगा। वाक्य में नॉट नहीं था तो हमने नॉट लगा दिया। अब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो सर कंपैरेटिव डिग्री बना दिया मोर इंडस्ट्रियस, फिर हमने लगा दिया देन। अब देन के बाद में सम बॉयज है तो सर हमने कर दिया सम अदर बॉयज। लो भाई साहब, सम अदर बॉयज हो गया। बड़ा सिंपल था, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। अब द लिस्ट है उसको हमने हटा दिया, हम लगा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री बनाना और भी आसान है। सुरेश इज नॉट द मोस्ट इंडस्ट्रियस। ठीक है, सुरेश इज नॉट द मोस्ट इंडस्ट्रियस ऑफ ऑल। अगर हम यहां पे लगाना चाहे तो हम लगा सकते हैं ऑफ ऑल बॉयज, ये भी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगा ही देता हूं, कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने क्यों नहीं लगाया, तो लो सर मैं टाइप कर देता हूं यहां पे, एक मिनट। इंडस्ट्रियस के बाद में मैंने लिख दिया ऑफ, वैसे तो नो अदर आता तो ज्यादा सही रहता लेकिन फिर भी लिख सकते हैं ऑफ ऑल बॉयज। ये भी हमारा इस सेंटेंस में आंसर हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ये लीजिए। ठीक है, ऑफ ऑल बॉयज। आगे बढ़ूंगा, इसी का सुपरलेटिव डिग्री एक तरीके से और बन सकता है, सुरेश इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉयज। लो भाई, वन ऑफ दी भी हम लगा सकते हैं, तो हमने वन ऑफ द मोस्ट लगाकर भी इस वाक्य को कवर कर लिया।
ठीक है। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री है, आप इस चीज को देखो ढंग से और समझने की कोशिश करो। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। वन ऑफ दी नहीं आया है, तो वन ऑफ दी नहीं आया है तो वेरी फ्यू भी नहीं आएगा, मतलब नो अदर से वाक्य बन सकता है और देन एनी अदर से बनेगा। तो नो अदर से तो पॉजिटिव डिग्री बना दो और देन एनी अदर से आप बना दो कंपैरेटिव। तो सर ये हमने नो अदर से पॉजिटिव डिग्री बना दिया कि नो अदर पीक ऑफ द हिमालयाज इज सो हाई एज माउंट एवरेस्ट। इसका देन एनी अदर से हमने कंपैरेटिव बना दिया। माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक ऑफ द हिमालय। सिंपल सा था, सीधा सा था क्वेश्चन नंबर 19। आगे मैं बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में वेरी फ्यू से वाक्य शुरू हो रहा है, तो वेरी फ्यू पॉजिटिव डिग्री है तो वन ऑफ दी से सुपरलेटिव डिग्री बनाओ, वन ऑफ दी से सुपरलेटिव डिग्री बनाओ और देन मोस्ट अदर से कंपैरेटिव डिग्री बनाओ। तो सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री हमने बनाई, तो सर द काउ हम इधर ले आए, इज हमने लगा दिया, वन ऑफ दी लगा दिया, वन ऑफ दी के बाद में हमने मोस्ट यूजफुल कर दिया और एनिमल्स। लो भाई साहब बन गया, सिंपल सा ही था ये तो। ठीक है, इसका कंपैरेटिव द काउ इज मोर यूजफुल देन मोस्ट अदर, ये देन मोस्ट अदर हमने लगा दिया, ये देन मोस्ट अदर हमने यहाँ पे लगा दिया। ये हो गया सर हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चलो सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 सुपरलेटिव डिग्री का क्वेश्चन है। देखो सुपरलेटिव डिग्री का क्वेश्चन है द रिचेस्ट, वन ऑफ दी नहीं आया, वन ऑफ दी नहीं आया तो नो अदर से पॉजिटिव डिग्री बना दो और देन एनी अदर से कंपैरेटिव डिग्री बना दो। लो सर, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज सो रिच एज अमेरिका और अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। ये हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कंपैरिजन समझना। कंपैरिजन हो रहा है सर टू प्रीच, कंपैरिजन किस में हो रहा है, टू प्रीच और टू प्रैक्टिस। तो ये टू प्रैक्टिस इधर आएगा, टू प्रीच इधर जाएगा। कंपैरिजन इनमें हो रहा है क्योंकि देन से पता चलता है ना कंपैरिजन। टू प्रीच टू प्रैक्टिस, अंतर यहां करना है। आओ सर क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं कैसे करना है। तो सर इट इज, अब ये इज आया है तो इज नॉट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, इज नॉट, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है। इसका पॉजिटिव बनाएंगे, इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो सर नॉट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। कि सर कैसे बनाए, आओ। और देन ही आया है तो सुपरलेटिव डिग्री तो बनेगा नहीं, ये भी फिक्स हो गया कि इसका सुपरलेटिव डिग्री तो बनेगा नहीं। तो इसको हम सर इसका कंपैरेटिव जो इसका पॉजिटिव डिग्री जो बनाएंगे ना, उसको दो तरीके से बनाएंगे। इसका जो पॉजिटिव बनेगा उसको हम कितने तरीके से बनाएंगे, उसको हम दो तरीके से बनाएंगे। वैसे दो तरीके कुछ होते नहीं है, एक ही तरीका है। आओ सर बनेगा कैसे। इट की जगह इट, इज की जगह इज, नॉट हम एडवांस ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। इजियर कंपैरेटिव डिग्री है, पॉजिटिव बनाएंगे तो हमने लगा दिया सो इजी। अब टू प्रैक्टिस, तो सर ये टू प्रैक्टिस हो गया और फिर दूसरा पार्ट लगा दिया एज एज या सो एज वाला और फिर टू प्लीज बचा हुआ हमने लिख दिया। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इट इज नॉट, यहाँ पे सो लिखा हुआ है, यहाँ पे एज लिखा हुआ, बात एक ही है। लो भाई साहब बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, इजी है। आगे बढ़ जाऊं क्वेश्चन नंबर 23 में। चलो मोर यूजफुल देन ऑल अदर मेटल्स। आओ सर, देन ऑल अदर लिखा हुआ है, देन ऑल अदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, देन ऑल अदर, देन मोस्ट अदर, देन ऑल अदर। देखो हमने क्या क्या बताया था, एक तो बताया था देन एनी अदर, एक बताया था देन मोस्ट अदर। अब एक नई चीज हमें और देखने को मिली है, देन ऑल द अदर, ये हमें देखने को मिली है सर, देन ऑल द अदर। अब क्या करें, ये सर कौन सी डिग्री हुई कि सर ये डिग्री हुई मोर आया है तो ये तो हुई कंपैरेटिव डिग्री। अब ये कंपैरेटिव डिग्री हुई तो सर इसका पॉजिटिव हमें बनाना है। इसका पॉजिटिव अगर हमें बनाना है तो इस वाक्य को हम वेरी फ्यू से भी बना सकते हैं और इस वाक्य को हम नो अदर से भी बना सकते हैं। हम दोनों से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों से बना सकते हैं। पहले हम बना लेते हैं नो अदर से। आओ सर इस वाक्य को नो अदर से कवर करते हैं। तो हमने नो अदर से कवर करा कि नो अदर, और नो अदर के बाद में नाउन कैसा आता है, सिंगुलर। यहाँ प्लूरल है बट हमने सिंगुलर लगाया। नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन, ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। अगर इसी पॉजिटिव डिग्री को, अगर इसी पॉजिटिव डिग्री को मैं वेरी फ्यू से बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा, ये बनेगा सर वेरी फ्यू मेटल्स, METALS मेटल्स, वेरी फ्यू मेटल्स। अब आप जानते हैं मेटल्स प्लूरल है तो हमने लगा दिया सर आर।
हमने क्या लगा दिया आर। आर के बाद में क्या लिखूंगा, आर के बाद में लिखूंगा सो यूजफुल एज आयरन। लो सर, ये भी हमारा पॉजिटिव डिग्री, जिसको हमने किससे बनाया, नो अदर से भी बना दिया और वेरी फ्यू से भी बना दिया। अंतर क्या आया, नो अदर के बाद में नाउन सिंगुलर आता है, वेरी फ्यू के बाद में नाउन प्लूरल आता है। नो अदर के बाद में जो नाउन सिंगुलर आया तो वर्ब भी सिंगुलर आई और यहाँ पे वर्ब प्लूरल आई। ठीक है, चलो सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। लो भाई साहब, नो अदर वाले वाक्य का सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ऑफ ऑल लगाया जाता है। इसको मैं वन ऑफ दी से भी बना देता हूं। आयरन is one of the most useful metals, METALS। ये सुपरलेटिव डिग्री हमने बना दी। लो भाई साहब, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 24 है ओपन रिब्यूक इज बेटर देन सीक्रेट लव। अच्छा, ओपन रिब्यूक में कंपैरिजन है और सीक्रेट लव में कंपैरिजन है, और देन आया है, सुपरलेटिव डिग्री बनेगा नहीं, और ये कंपैरेटिव डिग्री है तो इसका पॉजिटिव डिग्री बनाना है। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इज के साथ में नोट लग जाएगा। इज के साथ में क्या लग जाएगा, नोट। बना लो, बड़ा इजी हो जाएगा अब तो बड़ा इजी हो जाएगा कि सर हमने बनाया सीक्रेट लव इज नॉट सो गुड एज या एज गुड एज ओपन रिब्यूक। लो भाई साहब, ये था रेन एंड मार्टिन का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है, EST आया है, टॉलेस्ट है, और वन ऑफ दी आया नहीं, इसका मतलब नो अदर और देन एनी अदर। नो अदर और देन एनी अदर। तो नो अदर बिल्डिंग इन द सिटी इज सो टॉल एज दिस मतलब ये द सीयर्स टावर। यहां पे द सीयर्स टावर भी लिख सकते हैं आप, द सीयर्स टावर, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पॉजिटिव डिग्री बना दी, कंपैरेटिव बनाएंगे तो देन एनी अदर। ये कंपैरेटिव, द सीयर्स टावर इज टॉलर देन एनी अदर बिल्डिंग इन द सिटी। आसान हो गया। देखो, जब अपन करने लगते हैं तो एक एक चीज क्लियर हो जाती है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलेंगे। एटलीस्ट आया है, एनी अदर आया है, एटलीस्ट भी आया है, एनी अदर भी आया है, तो एटलीस्ट पॉजिटिव डिग्री है। इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए, क्या करेंगे कि सर इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए दो तरीके से कंपैरेटिव इसका हम बना सकते हैं। एटलीस्ट आने पर हमें इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो नॉट लेस कर सकते हैं, और नॉट लेस के साथ में हम यहाँ एनी अदर आए तो आगे जाकर हम देन एनी अदर भी कर सकते हैं। एक तो नॉट लेस से बना सकते हैं, और एक और तरीका था कि सर एटलीस्ट आने पर नो अदर से भी वाक्य बना सकते हैं। किससे वाक्य बना सकते हैं, नो अदर से भी वाक्य बना सकते हैं। देखते हैं। तो एक बार नो अदर, तो सर हमने लिखा नो अदर, जैसे नो अदर पॉजिटिव डिग्री में आता है, बट मैं कंपैरेटिव डिग्री में बना रहा हूं भाई साहब। नो अदर इंडियन, INDIAN, नो अदर इंडियन वॉज। तो सर ये हमने लिख दिया वॉज। अब इस वॉज के बाद में एटलीस्ट हमने हटा दिया, एज हमने हटा दिया, ग्रेट एन ओरेटर लिखा हुआ है। ग्रेट एन ओरेटर एक नाउन है, और एज जब आता है तो नाउन के पहले आर्टिकल आता है, और जब एज हटा दिया जाता है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आता है। ये बनेगा ए ग्रेटर, GREATER। ये जो बात मैंने अभी बोली ना, ये मैंने आर्टिकल में पढ़ाई है बहुत अच्छे लेवल पर। तो एक ग्रेटर ओरेटर हो जाएगा, ORATOR। उसके बाद में हम लगा देंगे देन, और देन के बाद हम लगा देंगे श्री सुरेश नाथ। ऐसा कुछ हम बना लेंगे। लो भाई साहब, बड़ा इजी था ये तो, कि नो अदर इंडियन वॉज ए ग्रेट ओरेटर देन श्री सुरेंद्र नाथ। चलो, ये कंपैरेटिव डिग्री इसका हो गया। अब इसका सुपरलेटिव डिग्री अगर हम बनाएंगे तो सर सुरेश नाथ वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन। अच्छा, वन ऑफ द क्यों लगाया, क्योंकि आपको पढ़ाया गया कि एटलीस्ट का सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए वन ऑफ द लगाते हैं। ये भी मैंने आपको लोगों को बता दिया था। क्या क्या बताया था, यही तो बताया था। पॉजिटिव डिग्री में अगर एनी अदर आए, पॉजिटिव डिग्री में अगर एनी अदर आए, तो ये आया ना एनी अदर आए तो कंपैरेटिव डिग्री की शुरुआत नो अदर से करते हैं। ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में अगर एटलीस्ट आए तो सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ दी लगाते हैं। अभी बताया था। पॉजिटिव डिग्री में सम आए तो कंपैरेटिव डिग्री में अदर करते हैं। ये क्वेश्चन करके आ चुके हैं सारी की सारी बातें। कंपैरेटिव डिग्री में नॉट लेस हो तो पॉजिटिव डिग्री में एटलीस्ट कर देते हैं, एनी अदर लगा देते हैं।
ये सारी बातें पहले भी कर चुके थे, दोबारा फिर से कर चुके हैं, तो इनको देख लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करूंगा। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या आ रहा है? ऊटी एज हेल्दी एज एनी रिसोर्ट इन इंडिया। भाई रे भाई, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ कि सर हम देख पा रहे हैं पॉजिटिव डिग्री के अंदर एनी आ गया। पॉजिटिव डिग्री में क्या आ गया कि सर पॉजिटिव डिग्री में हमें एनी या एनी अदर, एनी या एनी अदर दिखाई देता है पॉजिटिव डिग्री में। अगर हमें पॉजिटिव डिग्री में एनी या एनी अदर दिखाई देता है तो उसका हम कंपैरेटिव बनाते समय नो अदर से वाक्य बनाएंगे। तो इस पॉजिटिव डिग्री का अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो नो अदर हमें लिखना ही पड़ेगा, और नो अदर के बाद में हम लिखना पड़ेगा रिसोर्ट इन इंडिया। लिखो, तो ये लिखा नो अदर रिसोर्ट इन इंडिया। लो भाई साहब, फिर इज हेल्थियर देन ऊटी, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। अभी बताया था ना, वही सीन है। ये हो गया सर इसका कंपैरेटिव डिग्री। इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो वन ऑफ दी लगाना पड़ेगा। तो लो सर, ऊटी इज वन ऑफ दी हेल्थिएस्ट रिसोर्ट इन इंडिया, ये सुपरलेटिव डिग्री बना दिया। कैसे सर? अभी बताया था, अगर पॉजिटिव डिग्री में एनी अदर दिखाई देता है तो कंपैरेटिव डिग्री को नो अदर से बनाओ। सॉरी, पॉजिटिव डिग्री में अगर एटलीस्ट दिखाई देता है तो सुपरलेटिव डिग्री को वन ऑफ दी से बनाओ। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में सम दिखाई देता है तो कंपैरेटिव डिग्री को अदर से बनाओ। कंपैरेटिव डिग्री में नॉट लेस दिखाई देता है, तो ये सारी चीजें वही रिपीट कर रहा हूं बार बार। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे अपन। अब इसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, और ये हमारी इस क्या नाम, एक्सरसाइज नंबर 20 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी रेन एंड मार्टिन का। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। अब दे नहीं आया है तो सुपरलेटिव डिग्री तो बनेगा नहीं, बनेगा इसका पॉजिटिव डिग्री। तो स्वॉर्ड इधर चला जाएगा और पेन इधर आ जाएगा, इज का इज नॉट हो जाएगा, माइटी का माइटियर है तो एज माइटी है, सो एज माइटी कर देंगे, देन को हम हटा देंगे। द स्वॉर्ड इज नॉट सो माइटी एज द पेन। ये लीजिए सर आपकी जो ये क्लास थी, इस क्लास का मतलब जो सेशन था अपना रेन एंड मार्टिन का एक्सरसाइज नंबर 20 का, ये 20 नंबर की जो एक्सरसाइज थी वो हमारी कंप्लीट हुई। हालांकि वीडियो काफी लंबा बना है और शायद हो सकता है कि कई लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। डिग्री का कॉन्सेप्ट है, आप डालना संजय सर डिग्री बाय संजय सर, तो आपको डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कमेंट करके जरूर से बताइएगा कैसी लगी ये क्लास, और ये कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे यहाँ पे अपना मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है और इंस्टाग्राम आईडी भी है, ये टेलीग्राम है अपना, यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू बोलने का समय आया है। तो मैंने एक सीरीज चलाई है ये रेन एंड मार्टिन वाली, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।